दर्पणतले सल्ला प्रतिकृतार्थ मालिकाय और बंधुओं, एक प्रसाद सिद्धि उपाय ग्रंथ अपने आप में अनोखा है। इसमें अब यहाँ अहिंसा धर्म की चर्चा की जा रही है और मैं तो कहूँगा जिनका अब सात से पुण्य का उदय है वो ही ये चर्चा सुन पाएंगे। ये लगभग 40 श्लोकों में या बल्कि 50 श्लोकों में अमृतचंद महाराज ने अकेले अहिंसा को समझाने का प्रयास किया है। हम लोग अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, मगर अहिंसा क्या होती है ये हमको आज तक पता नहीं लगा है। ये हमारा सौभाग्य है ऐसे कुंद कुंद स्वामी के सूत्रों को, गाथाओं के मर्म को जो उद्घाटित करने वाले आत्मख्याति टीकाओं के कर्ता अमृतचंद महाराज के द्वारा जो कृति लिखी गई, जिसको प्रसाद सिद्धि उपाय कहते हैं, ऐसा प्रसाद सिद्धि उपाय यहाँ पर अपने लिए अहिंसा की बात को बता रहा है। मैं तो आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, इटारसी वाले सुन लो, जो बाहर के यहाँ मंडी बनाकर गाड़ा पर रखे। आप लोगों को यदि कोई पूछे जिनेतर व्यक्ति मुझे भैया हमें अहिंसा धर्म को समझना है, अहिंसा की बात को हमें बताना है, तो हम कौन सा जैन धर्म का ग्रंथ पढ़ें जिसे अहिंसा धर्म समझ में आए? तो आप निसंकोच बोलना परम पूज्य आचार्य अमृतचंद स्वामी का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ लो, अहिंसा समझ में आ जाएगी। हमको अहिंसा समझ में नहीं आई अभी तक। अब इस ग्रंथ में आपने देखा एक चित्र बना है श्रीमद राजचंद्र जी का। वो राजचंद्र जी गुजरात के सौराष्ट्र के रहने वाले थे। वो अपने तरीके से साधना करते थे और गांधी जी ने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि मेरे जीवन को परिवर्तन करने वाले या मेरे जीवन में कोई प्रभाव डालने वाले कोई हुए हैं तो उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया और 3 लोगों में उन्होंने टॉलस्टॉय, रस्किन और तीसरा रायचंद्र भाई का नाम लिया। क्यों? गांधी जी यूं तो ब्राह्मण थे, मगर गांधी जी को अहिंसा के बारे में सही सही जानकारी नहीं थी। एक बार सुनते गांधी जी ने देखा एक कुत्ता बड़ी बुरी तरह से तड़प रहा है, बड़ा परेशान है, रोगग्रस्त है। तो गांधी ने सुना उसको मार दिया ताकि मर जाएगा तो भय कष्ट से मुक्त हो जाएगा। मगर बाद में पता लगा अहिंसा ऐसी नहीं और मारने से कष्ट से मुक्ति नहीं मिलती है। कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो हमें पुण्य कर्म का उदय चाहिए, साता वेदनी कर्म का उदय चाहिए। उनको जब बताया गया तब उन्होंने कह दिया कि जो राजचंद्र जी ने मुझे बताया अहिंसा क्या होती है, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा और कृतज्ञ रहूँगा। ऐसे ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ग्रंथ आसान भी नहीं, धीरे समझोगे तो कठिन भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने चर्चा जो की है, तो यहाँ कल चर्चा हो रही थी कि आत्मा के परिणामों को, मतलब इसको ही हिंसा कहा गया है। आत्मा में जो राग द्वेष आदि होते हैं, आत्मा में जो क्रोध मान माया लोभ कसाय होती है, ये हिंसा है। ये झूठ बोलने का त्याग, ये चोरी करने का त्याग, ये कुशील का त्याग, ये परिग्रह का त्याग, ये तो इसी अहिंसा के प्राप्त करने के लिए कहा गया है। हिंसा के अलावा जितने भी पाप हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये हिंसा ही है। इनमें भी इसमें देखा जा, विचार करें, जब कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं किसी को वह कष्ट होता है, दर्द होता है, धक्का लगता है। हमारे एक गलत शब्द बोलने से
अनर्थ हो सकता है। और झूठ का मतलब जो अप्रिय होता है वह भी झूठ की कोटि में आता है। इतना ही तो कहा था, कितना? अंधे के, बोलो ना, अंधे के अंधे होते क्या हो गया? महाभारत हो गया, भाई भाई में बैर हो गया और अनर्थ हो गया, हिंसा हुई कि नहीं? यदि इतना मुख से ना निकलता, अंधे के अंधे होते तो हजारों लाखों योद्धा कैसे मारे जाते महाभारत में। इसलिए झूठ बोलना भी हिंसा ही है। आगे चोरी करना, चोरी जिसकी होती है, जो धन रखता है, उस व्यक्ति के दिल से पूछे जब चला जाता है। इसलिए चोरी करना भी हिंसा है। अब मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, वो अपने परिवार के किसी सदस्य को स्वस्थ करने के लिए दवाई लेने दुकान पर जा रहा था, उसके जेब में 100 रुपया रखे थे और गिर गए, जेब फटी थी और हमने उठा लिया। जब हमने उठाया तो क्या हुआ? सामने वाले के पास पैसे खत्म हो गए, पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं होने से दवाई नहीं ला पाया, और दवाई नहीं ला पाया तो व्यक्ति मर गया। हिंसा हुई कि नहीं हुई? बोलो, चोरी करने से हिंसा होती कि नहीं? ये होता। किसी के खाद्य पदार्थ की चोरी कर ली, उसे भूख लगी थी, भोजन नहीं मिला, कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हिंसा हुई। इस प्रकार आगे कुशील होता है, वो तो हिंसा का घर ही है। और परिग्रह तो महान कारण है हिंसा का। आचार्य कहते हैं परिग्रह यदि है तो हिंसा तो पक्का है, इनका तो बिल्कुल सगा संबंध है। इसलिए झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये चारों के चार हिंसा को ही उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए हिंसा में गर्भित हो जाते हैं। मगर अहिंसा को समझाने के लिए इनका अलग से कथन किया गया है। अब मैं पूछता हूँ, अपराह्न काल में शाम को एक धारावाहिक के रूप में धन्य कुमार का कथानक चल रहा है। धन्य कुमार ने महावीर भगवान के सम्मोचन में मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा ले ली। कितने मूल गुण उन्होंने धारण किए थे? मुनि के कितने मूल गुण होते हैं? बोलो। मुनि की 28 मूल गुण होते हैं। यहाँ पर आप लोग मुनियों की भक्ति करने वाले लोग बैठे हो, मगर मुझे पूरा विश्वास है 28 मूल गुण एक आध कोई गिना देगा तो उपलब्धि हो जाएगी। हाँ, इतने ही लोग हैं, मतलब 2-3 लोग जानते हैं। 28 मूल गुणों का नाम पता नहीं है तो अहिंसा को कैसे समझा जाएगा? मैं इतना कहता हूँ, 28 मूल गुण जो होते हैं ये भी अहिंसा को ही पुष्ट करने वाले हैं। 5 महाव्रतें ये भी अहिंसा को ही पुष्ट करने वाले। यथार्थ में देखा जाए मुनि महाराज के 28 मूल गुण नहीं, उनके 5 मूल गुण नहीं, उनका तो एक ही मूल गुण होता। कौन सा? अहिंसा। क्या? एक अहिंसा ही मूल गुण होता है। समद्भक्त स्वामी ने स्वयं विस्तृत में लिखा है, अहिंसा भूतानाम जगत विदितम परम ब्रह्म में। परम ब्रह्म माना है अहिंसा के माध्यम से ही भगवान बनते, अहिंसा के माध्यम से ही परमात्मा बनते, अहिंसा के माध्यम से ही हमारा केवल ज्ञान होता है। अहिंसा को छोड़कर संसार में कुछ भी नहीं है, ये अपन लोगों को मान करके चलना चाहिए। ऐसी अहिंसा को समझने के लिए हिंसा भी समझ में आना चाहिए। क्यों? बताओ सुनने वालों, रामायण में किसका वर्णन है? अनु भैया, रामायण में किसका वर्णन है? क्यों भैया? अशोक भैया, रामायण में किसका वर्णन है? राम का वर्णन कैसे है? अरे राम का यदि अकेला वर्णन तो रामायण पूरी नहीं होगी। राम के साथ में
हाँ अब सही बोला। रावण का वर्णन है, बिना रावण के राम को समझ नहीं सकते हैं। राम की महानता, राम की विराटता, राम की विशालता तो रावण की चर्चा करने पर ही समझ में आती है। उसी प्रकार अहिंसा की चर्चा तब पूरी होगी जब हिंसा की बात भी आगे चलेगी। 43 नंबर का श्लोक जो कि 25 नंबर के पृष्ठ पे दिया है, बहुत ही मार्मिक रोचक विषय सामने आ रहा है। हम तो कहते हैं कि आप लोग जब तक 90 नंबर का श्लोक नहीं आए तब तक तो 1000 नहीं करोड़ काम छोड़ देना। यदि दूध भी गर्म चूल्हे पे हो रहा छोड़ के आ जाना, मगर इसको जरूर सुनना। 40 श्लोक का जो प्रसंग है, क्यों? इसलिए कि ये यदि समझ लिया तो हम सही मायने में अहिंसा धर्म की उपासना करने वाले हो गए। क्या कहते हैं देखो, यत खलु कषाय कषाय योगात प्राणानाम द्रव्य भाव रूपाणाम विपरोपणस्य करणम सुनिश्चिता भवति सा हिंसा यद खलु कषाय योगात् प्राणानाम द्रव्यरूपाणाम विपरोपणस्य करणा सुनिश्चिता भवति सा हिंसा यद खलु कषाय योगात् प्राणानाम द्रव्यरूपाणाम विपरोपणस्य करणम सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। बोलो कहीं दाल जा रही है, कहीं सब्जी फैल रही है, मज़ा नहीं आता। थाली साफ सुथरी होना चाहिए। एक सी आवाज़ क्यों नहीं आती? दोबारा पढ़ना एक साथ। मतलब आप थाली साफ रख सकते हो, चला के नहीं रखते आप। हाँ, इसलिए आप लोगों को फिर अलग प्रकार से बताना पड़ता है। तो यहाँ बहुत सुंदर आपने उच्चारण किया। सही में आप लोगों का उत्साह और लगन को देखकर लगता है आप यदि 2-4-6 महीना ऐसा ही समय से आगे पढ़ाई कर लो, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। मैं तो अपने आप को बहुत गौरवशाली मानता हूँ। जब इस मार्ग में आया था और मैं एम काम करने के इंदौर गया था क्रिश्चियन कॉलेज में, तो वहाँ जबरीबाग नसिया हॉस्टल में था। तो वह संस्कृत का महाविद्यालय था, वहाँ मैं अध्ययन करता था। तो वहाँ पंडित नाथूलाल जी शास्त्री प्रतिष्ठाचारी हुए, बहुत बड़े पंडित जी हुए। आज जितने भी प्रतिष्ठा कराते हैं सब उन्होंने सिखाए। उन पंडित जी ने मुझे सबसे पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कराया था। मतलब जीवन में यदि कोई स्वाध्याय किसी ग्रंथ का हमने किया तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का किया। इसमें जो अहिंसा की बात बताई जा रही है, अब देखो क्या अर्थ इस श्लोक का देखते हैं। कषाय योगात, मतलब कषाय रूप योगों से या कषाय और योगों से, यत जो द्रव्य भाव रूपाणाम, द्रव्य रूप और भाव रूप से, प्राणानाम प्राणों का,
विप्रोपणस करना, दूर करना, घात करना है। खलु वास्तव में वही सा वही सुनिश्चिता वही अच्छी तरह से निश्चय की गई हिंसा भवती, हिंसा कहलाती है। आप लोगों को इस लोग बहुत सरल लग रहा होगा, सरल तो है मगर बड़ी गहराई छिपी है। इसको समझने का प्रयास करो, अपने मन को इस लोक में लगाओ। ऐसा ना करना कि यहाँ बैठे रहो शरीर से उच्चों में मन पहुंच जाए तुम्हारा दुकान पे। यहाँ रहो तो मन से रहो। क्या कह रहे हैं? कसाय और योग के माध्यम से हमारे पास अनादिकाल से दो ही चीजें हैं, योग भी है और कसाय। योग किसे बोलते हैं? मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की क्रिया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का हिलना डुलना योग कहलाता है। तदबार सुद का 6वां अध्याय दोपहर में पढ़ रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में। काय मांग मनः कर्म योगा, काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया ये योग होता है। और ये योग जो है स आश्रवा वही आश्रव कहलाता है। अब योग तो हो गया, योग के साथ में कषाय और हो गई। क्या? नीम के ऊपर करेला। हाँ ये अब नीम के ऊपर नहीं, करेला नहीं बोलते, वो गुड़वेल। हाँ बाबा जी ने बोला नीम के ऊपर चढ़ी गुड़वेल। पहले कड़वी होती है और कड़वी हो गई। बेसा योग से कर्म का आश्रय बंद होता है, मगर कसाय के साथ हो जाए तो कहना ही क्या? कसाय क्या? आत्मा या कसती स कसाया, जो आत्मा को कष्ट देती है, आत्मा को परेशान करती है, उसका नाम कसाय होती है। कसाय कितनी होती है सब जानते हैं। कौन कौन सी भाई बताओ? हैं? क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय। एक आप तो बताओ भैया, हम बताते रहे पूरी है। लोभ कसाय। ये 4 कसाय होती हैं। योग और कसाय ये दोनों मिलकर के फिर क्या होता है? द्रव्य भाव रूप हिंसा को करने वाले होते हैं। कैसे करते हैं? अब देखिए, द्रव्य भाव रूप प्राणों का व्यपरोपण करने वाले होते हैं, प्राणों का नाश करने वाले कैसे होते हैं? यहाँ पर देखना कितना अच्छा कहा। सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे ही कसाय हम करते हैं, हमने क्रोध किया, हमने घमंड किया, हमने धोखा दिया, हमने लालच किया, तो सबसे पहले हमारे ही शुद्ध उपयोग रूप प्राणों का घात हो गया, अथवा अपने भाव प्राणों का घात हो गया। या यूँ कहे 10 प्राण होते हैं, मन प्राण, मन वाले भी होता है, उसका ही घात हो गया। जब भी 4 कसायों में कोई भी कसाय करेंगे तो मन खराब हो जाता है। आप लोगों ने भी गुस्सा किया होगा। मैं पूछता हूँ, सामने वाले ने गलती की थी, वाकई में गलती की थी, मगर उसकी गलती को देखकर आपने गुस्सा किया, आपने डांट लगाई, चिल्लाया, बाद में आपको कैसी फीलिंग होती है? कैसा अनुभव होता है बताओ? बोलो, मन खराब होता कि नहीं? मैं कहता हूँ, आप सामने वाले ने लाख गलती की है, वो आपने मान लो 10 गाली दे दी, सुना दी उसको, अब शब्द बोल दिए, अब भोजन करने बैठो, स्वाद आएगा, नींद आएगी, मन लगेगा, अरे दिमाग खराब कर दिया इसने। तो उसने कर दिया, आपने किया है। आपने क्यों गुस्सा किया? आपको कौन ने कहा गुस्सा करो आप? इसलिए ये बहाव प्राणों का घात हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब कभी कभी ज़्यादा संकलेश होता, ज़्यादा कसाय की उदीर्णा हो जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर स्थिति ये बन जाती है, व्यक्ति स्वयं का भी घात करता है। अखबार आदि में पढ़ते होंगे आप लोग कि उस व्यक्ति को कर्ज हो गया था, किसी ने प्रताड़ित किया, उसको मन खराब हो गया, टेंशन हो गया, उसने स्वयं हत्या कर ली अपनी, फांसी लगा ली, झेल खा लिया। क्यों?
दिन रात समाचार आते हैं। अब क्या हो गया, अपने भाव प्राणों का घात कर दिया और अपनी हत्या कर ली तो द्रव्य प्राणों का भी घात कर लिया। पहली हिंसा क्या हुई, भाव प्राणों का घात हो गया। दूसरी हिंसा कौन सी हुई, अपने ही स्वयं के प्राणों का घात कर लिया, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। बताओ क्या है। आप बच्चों को विद्यालय महाविद्यालय भेज रहे हो, मना नहीं कर रहा हूं, मगर बच्चों के पास सब्र ये कुछ सिखाया जाता है। आज बच्चों के पास में सब्र है, दिखती है आपको। अशोक भाई, कोई बच्चा दिखता है थोड़ा धीरज रखे, एक नंबर कम आ गया मरने को तैयार। क्या तरीका है। मैं बार बार बोलता हूं, अपने बच्चों के लिए पाठशाला से जोड़ो। उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी विज्ञान की बातें भले नहीं सिखाई जाएंगी, मगर जीवन में सब्र तो हो जाएगी। वो एक पंक्ति भी सीख गए, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। रामायण की पंक्ति है, क्या कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चार को आपत्ति काल में ही परखा जाता है। मतलब धीरज कितना अपने पास में, ये अपने लिए शास्त्रों को पढ़ने से, पाठशाला पढ़ने से, स्वाध्याय करने से ही बढ़ने वाला है। इतनी जल्दी अधीर हो जाते हैं। कभी कभी तो सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है, तारीफ करने का तरीका अलग हो सकता है, मगर बीच में ही हम बिगड़ जाते हैं, बोल नहीं पाता। क्या मान लो कोई कहता है ये अन्न भैया कितने खराब है, बताओ, इनके घर जाओ तो ये बिना खाए नहीं आने देता। अरे बुराई है कि तारीफ है, बताओ हैं। मगर पूरा सुना कितने खराब, हम खराब हैं, पूरा तो सुनो हमने क्या बोला आपसे। तो इसलिए धीरज नहीं रखोगे तो गड़बड़। ये बताओ, नंबर कमाना अच्छे की ज्यादा, नंबर वाले कोई बैठे नहीं है, मैं किसको बताऊं। अपने बच्चों को बता दें, नेनहालों को, नंबर कमाना भी अच्छे होते हैं। क्यों भाई बताओ, नंबर कमाना अच्छे होते कि ज्यादा आना अच्छे होते हैं। बोल नहीं रहे आप, बोलो तो। आपको नंबर नहीं दे रहे, बताओ नंबर कमाना अच्छे कि ज्यादा आना अच्छे हैं? हैं? दोनों अच्छे। बताओ क्यों अच्छे कमाना, क्या सीखने मिल रहा है। वो तो फांसी लगाने तैयार है। हमारा सेकंड नंबर कैसे आया, हम तो अच्छा लिख के आए थे, 100 नंबर थे, 99 कैसे आए हैं? मगर क्या धीरज, अब धीरज हो तो आए, कैसे नहीं। मैं सुनाता हूं आपको, कम नंबर आना भी अच्छे। सुना दूं आपको, सुना दूं। देखो, जब मैं 11वीं कक्षा में था और मेरा जीव विज्ञान विषय था, बायोलॉजी था, और मुझे प्रारंभ से ही फिजिक्स कमजोर लगती थी, भौतिक शास्त्र। मैंने अलग से तैयारी की और प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर आए। पता नहीं क्या हुआ, सब विषय में नंबर अच्छे आए और थ्योरी में, फिजिक्स में 1 नंबर कम आ गया। दिमाग तो घूम गया। इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, मात्र 1 नंबर कम आया। बोलो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अशोक भाई बताओ ना, है बुरा हुआ? अच्छा है, क्या अच्छा हुआ? अब सुनो, 1 नंबर कमाया, मुझे लगा अरे मतलब क्या, ये दबी रीटोटलिंग का, रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया, फिर भी शांति नहीं रही और सप्लीमेंट्री परीक्षा का समय आया, हमने दे तो दी, मगर समय निकल गया, हम कॉलेज में दाखिला न ले पाए। इंदौर जाने का मन हमारा बिचल गया, निरस्त हो गया। बाद में रिजल्ट आया तो हमें बिना परीक्षा के ही 1 नंबर बढ़ गया अपने आप। दोबारा काफी जजबाई, अब पास तो हो गए मगर 1 नंबर कम आया तो हमको कहा गया अब विलम्ब हो गया, सितंबर अक्टूबर में कोई प्रवेश नहीं मिलता, अब तुम बेटा ये बीकॉम करो सरोज में। हो सकता है इंदौर यदि में जाता तो हो सकता है जो मुझे मिला वो नहीं मिलता। 1 नंबर ज्यादा आता तो हो सकता मैं डॉक्टर तो होता, आज महाराज नहीं होता। बताओ
बोलो। इसलिए आपसे कहता हूँ धीरज रखो, इतना विश्वास अपने पे रखो, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा अच्छा, जो हो रहा है अच्छा। यदि इतना अपने बच्चों को बताओ तो बड़ी बात हो सकती है, मगर मुझे तो सुनने में ये आ रहा है कितना सत्य। बच्चे तो फिर भी पाठशाला आने को तैयार हैं, उनके माता पिता को लगता है पाठशाला में समय खराब होता है। जो माता पिता अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते, भेजना नहीं चाह रहा है, वो माता पिता नहीं अपने बच्चों के दुश्मन हैं। लिख लो डायरी में आप, आज नहीं कल पता लगेगा। बच्चा चाहे 15 साल का हो चाहे 5 साल का हो, जैसे बने पाठशाला भेजो। जब स्कूल की गाड़ी नहीं आती आप छोड़ने जाते कि नहीं? स्कूल जाने को गाड़ी क्यों लगाई जाती है? आप यदि बच्चों को धैर्यवान बनाना चाहते, धैर्यवान बनाना चाहते हैं, जो भी समस्या हो, पानी भी गिर रहा हो, बाढ़ भी आए, नाव मंगा के पानी में से बच्चे को पाठशाला लेके आओ। आप क्या समझ रहे हैं? आज कितनी हिंसा हो रही, बच्चों से अपेक्षा की आपको ये परीक्षा निकालना है। अरे बच्चे हैं, मान लो क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है, इतना मानसिक भार कि पिताजी ने कहा तुमको तो नीट निकालना ही पड़ेगा, हम नहीं जानते, तुमको तो IIT निकालना पड़ेगा। ये कौन सी बात? अति भारारोपण भी हिंसा है, अहिंसा व्रत का दोष है। आप बच्चे से कहो बेटा ईमानदारी से पढ़ाई करो, जितना मन लगता उतना पढ़ो, अपना प्रयास कम ना करो, जो होगा घबराओ नहीं, निकल जाए तो ठीक और ना निकले तो फेल होने पर भी उतना ही शाबाशी दो जितना पास होने पर देते। बेटा प्रयास तो तुमने किया था, होता अगली बार फिर प्रयास करेंगे, मगर नहीं होता तो क्या होता है? कसाय होती है, पहले अपने भाव प्राणों का घात होता है, एक हिंसा हो गई, फिर अपने द्वारा आत्महत्या कर ली गई, दूसरी हिंसा हो गई। आज कोई सिलेबस में बताते हैं स्कूल में कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए? कोई पुस्तक में कोई पढ़ाया? कौन सी क्लास में आत्महत्या नहीं करना चाहिए? ऐसा लग रहा है तुम कल मरते तो आज मर जाओ, ऐसा सोचते हैं। अरे ये बच्चों को नहीं सिखाएंगे। ध्यान रखना, दूसरे जीव की हिंसा से भी अनंत गुनी हिंसा आत्महत्या मानी जाती है। दूसरे की हत्या करने में जितना पाप लगता है, उससे अनंत गुना पाप स्वयं की आत्महत्या करने में लगता है। ये आप अपने बच्चों को बताएं और स्वयं समझने का प्रयास करें। तो क्या हुआ? अपने भाव प्राणों की हिंसा हुई, एक हिंसा हो गई, अपने द्रव प्राणों की हिंसा हुई, दूसरी हिंसा हो गई। अब आगे सुनो, फिर क्या हुआ? हमने दूसरे को ऐसे तीखे वचन बोल दिए, हमने ऐसे कठोर वचन बोल दिए, व्यक्ति को रात में नींद नहीं आ रही, दिन में भोजन गुटका नहीं जा रहा, बड़ा परेशान है, ऐसा क्यों कहा? और व्यक्ति को बहुत सिर दर्द हो रहा है और व्यक्ति आपे से बाहर हो गया, ये उसके सामने वाले के भाव प्राणों की हिंसा हो गई, ये तीसरी हिंसा हो गई। फिर उससे रहा नहीं गया और उसने तो ऊपर से कूद के अपना जीवन समाप्त कर दिया। उसने मान लो नदी में छलांग लगा दी, ये क्या हो गया? चौथे प्रकार की हिंसा हो गई, सामने वाले के द्रव प्राण का घात हो गया। समझ में आ रहा है ना? अपने भाव प्राण का घात, अपने द्रव प्राण का घात, दूसरे के भाव प्राण का घात, दूसरे के द्रव प्राण का घात, ये 4 प्रकार से हिंसा आपके सामने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं आपको समझ में पूछ लेना आप लोग, ये हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ये स्वाध्याय कर रहे हैं। इस विषय को अच्छे से समझने का प्रयास करो। हम कहाँ समझते हैं बताओ? कभी सोचे सामने वाले को कुछ बोल दिया, उसको कष्ट हो गया होगा? कभी नहीं सोचते। नौकर को भी डांट देते थे थोड़ी बात पर, घर में छोटे बच्चों को भी डांट देते। यदि भारी पड़ती है सास तो बहू को डांट देती है, बहू भारी पड़ती सास को डांट देती है, पिता पुत्र को डांट देता है, पिता पुत्र पिता को डांटता है। भैया मैं तो अभी ये देखता हूँ आप लोगों के बीच में बड़ी विडम्बना है, लड़की माँ से कहती चुप। सोचो, जिस माँ ने जिस बच्ची को बोलना सिखाया वो बच्ची बड़े होकर माँ से कहती चुप,
चुप रहना सिखाती। जिस पिताजी ने बच्चे को बोलना सिखाया, वो बच्चा कहता पिताजी चुप रहो, सटी आ गए, 60 साल के हो गए, कुछ नहीं करो, घर में बैठो, दुकान पे आते हो। बोलो पिताजी को कैसा लगता होगा, माँ को कैसा लगता होगा? सुन रहे ना? बोलो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोलो ना, बुरा लगता है। तो आप नियम ले लो, हम अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपनी सासू जी को, ससुर जी को कभी ऐसा नहीं बोलेंगे जो हमारे बच्चे हमसे बोलते हैं। काम बन जाएगा। जो अपने को बुरा लगता है बेसा बेवा दूसरे से करना बंद कर दो, अहिंसा धर्म आपके पास में हो गया। हम लोग सोचो कई बार कितना बुरा लगता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पानी छान के पीते हैं क्योंकि जैनी है, मगर खाद्य पदार्थों में ऐसा सामान मिला देते हैं सामने वाले जीव का जीवन समाप्त हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? एक नगर में मैं गया हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, तो बोल दोगे फोन से उसको। अब वहाँ पे आशीष के साथ जाना हुआ, चौके लगे, मेरा आहार हुआ। आहार के बाद एक व्यक्ति आया, महाराज जी आहार करने गए थे, इन्हें समझाओ। क्यों? इस गांव में पशु आहार निर्माण होता है, सबका एक ही काम है पशु आहार बनाने का, गायों के लिए भोजन बनाने का काम है। फिर उसमें क्या होता है? अच्छी चीजें, गायों का बचाव। अरे महाराज सुनो बुरी बात, थोड़ा ही पानी धुंधला होता है तो पथरी बन जाती है पेट में। और इन्हें के यहाँ जो पशु आहार बनता है, चुनी आटे की जगह ये डोलामाइट का पाउडर मिलाते हैं। जानते डोलामाइट क्या होता है? भेड़ा घाट का मार्बल का चूरा, वो डोलामाइट होता है। उसको मिलाने से क्या होता? आटा तो हल्का होता है, वजन नहीं बढ़ता और महंगा होता है। डोलामाइट का पाउडर सस्ता मिलता है, 50 पैसे 1 रुपये किलो मिल जाता है। उसको मिला देते हैं भूसे वगैरह में, तो खली वगैरह में देखने में लगता अच्छा पशु आहार बन गया, दूध बढ़ेगा, पशु पलेंगे। और पता लगा कई किलो उसमें पत्थर जम गया और तड़प तड़प के पशु मर गया, गाय भैंस मर गई। बोलो यही हमारा अहिंसा धर्म है, ऐसे ही हमारा कल्याण होगा। किसी की मजबूरी होती है, हम कितना अभद्र बोलते हैं, क्या यही अहिंसा धर्म है? शायद मैंने 15 अगस्त के दिन सुनाया था, एक व्यक्ति था, सेठ था, वो अपने आप को जैन भी लिखता था और अहिंसा धर्म का पालन करता था। और उसकी दुकान पे एक गांव वाला गया, गर्मी का समय था, प्यास लगी थी, गला सूख रहा था। सेठ जी हजूर पानी पिला दो। वो रखो मटका में, रुको आदमी आएगा पानी पिलाएगा। प्यास लग रही, भैया आप पिला दो ना, मुझे बहुत जोर से बोल दिया ना, आदमी आएगा पानी पिलाएगा। फिर तीसरी बार जब लगा अब चक्कर आने वाले, मर जाऊंगा, सेठ जी 1 सेकंड को आप ही आदमी बन जाओ, मैं मर जाऊंगा पानी नहीं मिलेगा तो। मतलब दूसरे व्यक्ति को पानी पिलाने को भी नौकर चाहिए। सुन रहे ना शिविर लगाने वालों, सुन रहे? महाराज ये कई जगह व्यवस्था हो जाए तो आओ, कौन किराया उसी घर में करवा दें, ऐसा कर लो। जो व्यक्ति किराया एक जगह व्यवस्था हो जाए उसी के घर में व्यवस्था कर दो। चलो हम कहते हैं एक जगह व्यवस्था करना, उसी के घर में करवा देते हैं। ज़्यादा हो तो बना के तुम ले आना, वो सबको हम प्रसाई करवा दें। क्यों भाई? कौन बताओ? अरे ये नौकरों से काम नहीं होता। सुन रहे ना, ये पानी नौकर नहीं पिलाता, पानी तो श्रावक पिलाता है, पानी इंसान पिलाता है, पानी आदमी पिलाता है। यदि हम आदमी बन गए तो अहिंसा धर्म हो गया, हम इंसान बन गए तो अहिंसा धर्म हो गया। मगर हमने सोचो किराए से धर्म करना सीख लिया है। आजकल क्या हो रहा है तुम लोगों को? शांति धारा भी किराए से होती है। यहाँ भाई साहब बैठे हैं, टीवी में नाम आ रहा है फलाने को मार दी ओर से आज शांति धारा हो रही है।
हमने 16 जगह लिखवा दिया शादी जरा होना चाहिए, मगर इतना ही कर लो, वहाँ आपने लिखवा दी अच्छी बात, यहाँ तो कर लो आगे, यहाँ 9 बजे सो के उठ रहे हैं। सोच लो, विचार करो। नन्ना सा बच्चा था, कल मैंने इशारे से पूछा, क्यों भाई आज तुम 16 पहन के नहीं आए, तुमने आहार नहीं दिया? 7-8 साल का बच्चा होगा, 10 साल का होगा। महाराज जी बोलो बोलो, हम सो रहे थे, 9 बजे सोकर उठे थे। भैया की नींद 11 बजे खुली थी। क्यों? कल रविवार था। ए माताओं, कितने बहाने बनाती हो? सोमवार से शनिवार तक बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए मंदिर नहीं आते, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते इसलिए पाठशाला नहीं आते। रविवार को क्या हो गया? क्या सप्ताह में एक ही दिन सोते हैं? याद रखना, ये भी हिंसा है। आपके बच्चे धीरज रखना नहीं सीख पाए, आपके बच्चों में सब्र नहीं, आपके बच्चे पेशेंस नहीं रखते, तो आपने बहुत बड़ी हिंसा कर दी। वो बच्चा कभी भी आत्महत्या कर सकता है। इतिहास देख लो, जितने लोगों ने आत्महत्या की है उसके पीछे मूल कारण सब्र का अभाव है। बोलो भाई, यदि उसके बाद सब्र होती, धीरज होता, तो वो कभी भी आत्महिंसा, आत्महत्या नहीं करता। इसलिए ये श्लोक आपके सामने मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आगे भी अपने को और भी काम करना। अगला श्लोक देखो, अप्रादुर्भावा खलु खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् मेवोत्पत्तिर्। देखो षटकोण का षा है ना, उसको आप सही नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ना बताते। अपनी जीभ को नाक के छेद के यहाँ ले जाओ, टा वर्ग भी ये मूर्धन षा कहलाता है ना। और संयम का सा है ना, तो जीभ को मसूड़ के यहाँ ले जाओ, दांत के ऊपर ले जाओ, सा शील संयम। और सड़क का सा दांत पे जीभ आना चाहिए, सा शील षटकोण। तेषा क्या? तेषा ते बोलोगे ना, जीभ दांत से टकराना, दंता होता है वो, दांत से उच्चारण होता ता वर्ग का। तो तेषा है, इसलिए उच्चारण चलते हैं। तेषा मेवोत्पत्तिर् हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा संक्षेपा नहीं संक्षेपा। कष्ट योगे छ बंदा, आधा का आधा श मिलके छ बंदा छ, तो संक्षेपा। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवदेंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जनागमा संक्षेपा। अप्रादुर्भावा खलु रागादि भवति हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जनागमा संक्षेपा। बोलो। बहुत सुंदर। खलु आने निश्चय नहीं से, वास्तव में रागादि भावों का प्रादुर्भाव अने प्रकट नहीं होना।
राग आदि भावों का उत्पन्न नहीं होना, प्रकट नहीं होना। इति इस प्रकार से अहिंसा भवती, अहिंसा होती है। क्या कहा? राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, यह हिंसा होती है। हाँ, अहिंसा होती है। तेषाम एव उत्पत्ति, और उन भावों का उत्पन्न होना, यह क्या है? हिंसा भवती, हिंसा होती है। इति जिनागम संक्षेपा, ये जिन आगम का संक्षेप कथन है। सारे कितना बहुत संक्षेप में है। आपको राग आदि से बचना है। राग आदि से बच गए तो अहिंसा हो गई, और राग आदि उत्पन्न हो गए तो हिंसा हो गई। यही जिन सिद्धांत या जिन वाणी का सार है। आप लोगों को पता है दुनिया में 363 प्रकार के मत मतांतर हैं। कितने? और ये आज से नहीं, भगवान ऋषभदेव के समय से ही खड़े हो गए। इतनी सारी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों में एक बात तो एक है। क्या है? कि सब लोग जीवों को कष्ट देना हिंसा मानते हैं, जीवों का प्राणों का घात करना हिंसा मानते हैं। मगर एक वीतराग जैन धर्म ही ऐसा है जो जीवों के द्रव प्राणों का घात करने को ही हिंसा नहीं मानता। जीवों की द्रव प्राणों का घात होना तो हिंसा है ही, मगर राग आदि की उत्पत्ति भी हिंसा है। सामने वाले को मारने का भाव भी कर लिया तो हिंसा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज कोई वकील वगैरह नहीं है, अब सलाह किससे लें? मगर मुझे यहाँ तक याद है संविधान में, कानून में भी ये होता है कि सामने वाले का मरण हुआ कि नहीं हुआ, यदि आपने मारने का प्रयास किया तो धारा अलग लगती है, और सामने वाले को मारने का भाव नहीं था और मर गया, अलग धारा लगती है। मतलब गाड़ी की अगले पहिए से कोई मर जाए तो अलग धारा लगेगी, और पिछले पहिए से मर जाए तो अलग धारा लगेगी। क्यों? है नहीं? तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जैन धर्म को ही संविधान में अंतर्गत किया है। यदि संविधान में से जैन धर्म के सिद्धांतों को जुदा कर दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, और न संविधान बचेगा, न दुनिया के लोग सुखी हो पाएंगे। इसलिए आप लोगों से हमारा बार बार कहना यह है, बात को समझो। हमने यदि जैन कुल में जन्म लिया है, बाहर पानी छान के पियो, अच्छी बात। रात में भोजन नहीं करो, अच्छी बात। रोज अभिषेक पूजा करो, अच्छी बात। मगर साथ में इस बात का भी ध्यान रखो, अंदर में राग द्वेष मोह भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम कितना राग करते हैं सोचो, कितना द्वेष करते हैं सोचो, कितना मोह होता है, कितना क्रोध होता है, कितना मान होता है, कितनी मायाचारी होती है, कितना लोभ होता है। स्वयं को अपने अपने को विचार करना चाहिए। अपने परिणामों को बिल्कुल ना बिगाड़ो। किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त में कुछ भी हो जाए, हमारे प्राणों का घात नहीं होना चाहिए। तो हम सही मायने में अहिंसा धर्म को पालने वाले कहलाएंगे। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। पानी कुएं का होता है, आप मोटे छन्ने से छानते हो, डबल छन्ने से छानते हो, और पानी की बिलचानी कड़े वाली बाल्टी से करते हो, बहुत अच्छा करते हो। अहिंसा धर्म का पालन होता है। मगर यदि पानी आपका कुएं का नहीं, ट्यूबवेल का है, नल का, उसको भी छानते हो, मैं मानता जीवों की रक्षा नहीं होगी, जीव पहले ही मर गए। मगर ये तो होगा हमारा पानी छानने का, बोलो ना, भाव तो था ना। हम पानी छानने की भावना तो रखते थे ना, तो आपको उतना पाप नहीं लगेगा जितना अनछने पानी पीने से लगता है।
सोच रहे हैं आप लोग, मगर हम ऐसे काम करते हैं, द्रव्य हिंसा भी होती है और भाव हिंसा भी होती है। अब हमने पिछले 2.5 महीने में कितनी बार कहा है, अपने रसोई घर में प्लास्टिक के बर्तन मत रखो, अलग कर दो। मानते हो? आपके बच्चों की पानी की बोतल स्कूल भेजते हो, कौन सी होती है? बोलो ना। गलत करते हो तो गलत है ही, अब गलत को स्वीकार नहीं तो और गलत हो रहा है। एल्युमिनियम के बर्तन अलग क्यों नहीं होते? एल्युमिनियम कढ़ाई होती है और भी आपके बर्तन होते हैं, डोंगा आदि होते हैं। नॉन स्टिक के आपके वो क्या बोलते हैं उसको, बघार लगाने का तवा भी होता है, हाँ, फ्राई करने का वो है? फ्राई पॉट, फ्राई पैन। अच्छा, लिखने का पेन तो सुना हमने, अच्छा बनाने का अभी है। चलो, अब आप लोगों को ये सोचना है, इन बर्तनों को गले लगाओगे तो क्या द्रव्य अहिंसा का पालन होगा, भाव अहिंसा का पालन होगा? मगर हम लोग ऐसे हैं कि पंच मंजूरे पंचायत मंजूरे नर्दा होते ही से भय। क्या समझे? इटारसी में नहीं बोलते कहावत, बुंदेलखंड दीपक? क्या मतलब? महाराज आप अच्छे हो, आपकी बातें भी अच्छी हैं, मगर काम वही करे जो हमें करना है। करो भैया, मैं तो कहूँगा आप लेकर के आए। अच्छा वाला मंडी द्वीप में था, तुम लेवा की इटारसी ले आए मेरे लिए, वहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं था काम। यहाँ तो सुबह भी कक्षा लगाओ, दोपहर में भी पढ़ाओ, शाम को भी सुनाओ, रात में भी सुनो तुम्हारी बातें। रात में सुनाते हैं, आते भैया वृत्ति में, ए भैया बंद करो 9:45, अरे अभी 10 नहीं बजे, रुक जाओ। कभी झूठ बोलते, अरे 5 मिनट है अभी तो। कोई बात नहीं, हम सोचते आते तो हैं, इसलिए क्या छिल्लक जी कह रहा हम टाइम नहीं देते, अच्छी वो नहीं दो, कोई बात नहीं। अब आप ना दो, हम ना तो कहो, इनको बताओ। इसलिए भैया ठीक है, दुकान पे हल्ला तो कर रहे हैं आके, माल खरीदे नहीं खरीदे बात की बात नहीं, फिर भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं, दुकान पे आते हैं। अभी तो रक्षाबंधन है तो लिवाने पहुंचाने जा रहे हैं, संग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, 2-4 दिन में पुनः व्यवस्थित हो जाएंगे। मगर आपसे कहना चाहता हूँ, जो विषय अभी चल रहा है ये तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और जैन धर्म में ऐसा शास्त्र नहीं मिलेगा जिसमें 40 श्लोकों में मात्र अहिंसा का व्याख्यान किया है। इसलिए किसी से कहो, कोई पूछे अहिंसा समझना है तो जैन धर्म का ग्रंथ आचार्य अमृत स्वामी का प्रसार सिद्धूपा जरूर एक बार पढ़ो, एक बार नहीं 50 बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग चींटी को बचाने को तो अहिंसा कहते हैं, मगर यहाँ कहते हैं आत्मा को भी बचाओ। किससे? राग से, द्वेष से बचाओ। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हल्के से समझने का प्रयास नहीं करना। आगे क्या कह रहे हैं उसको भी हम समझते हैं। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्या वेश मंत्रेणापि नहीं भवति जातु हिंसा प्राण विप्रोपणम प्राणाव्यापे रोपणादेव रोपणादेव युक्ताचरणस्य सतो रागाद्याभिसमन्त्रणेनापि नहीं भवति जातु हिंसा प्राणाव्यप्रोपणादेवी युक्ताचरणस्य सतो रागाद्याभिसमन्त्रणेनापि नहीं भवति जातु हिंसा
प्राणप प्रोपणा देवे। बोलो। अभी देखिए, कहते हैं युक्ताचरणस अने उचित आचरण करने वाला सतः संत पुरुष जो है, सज्जन जो है, उसके रागादि आवेशम अंतरेन, रागादि के आवेश के बिना प्राणव विप्रोपणात्, प्राणों का वियोग होने से या प्राण में नष्ट होने से, हिंसा उन्हें घात जातु कभी भी नहीं भवती, नहीं होती है। क्या कह दिया यहाँ पर? पहले कह दिया राग आदि की उत्पत्ति होने से हिंसा होती है। अब यहाँ कह रहे हैं राग आदि की उत्पत्ति नहीं होने से अहिंसा होती है। राग आदि के बिना यदि आप सही आचरण करोगे तो हिंसा का सवाल ही नहीं उठता है। सुन रहे सब लोग? अब जाओगे चौके में भोजन बनाने के लिए, भोजन बनेगा और यदि मान लो दूसरी मंजिल पे चौका है, अब पानी फेंकना है, कहाँ फेंकोगे? दो ने, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, उसको कहाँ फेंकते हैं? बोलो ना। सड़क पर ऊपर से ही फेंक दिया नीचे। अब नीचे फेंका, ये आपका युक्त आचरण नहीं है। नीचे चींटी मरी तब भी और नहीं मरी तब भी आपको तो चींटी मारने का पाप लग गया, ये पक्का है। और नीचे आकर, धीरे से नीचे आकर आपने देखा प्रासुक स्थान है, कोई जीव जंतु नहीं है, और वहाँ देख करके आपने सूखे स्थान पर, प्रासुक स्थान पर आपने क्या किया? आपने पानी को धीरे से विसर्जन किया। तो यदि मान लो धोखे से चींटी कहीं से आ गई, निकल आई, मर गई, तब भी आपको कभी भी प्राणों का वियोग रूप हिंसा पाप लगने वाला नहीं है, क्योंकि मूलाचार आदि में भी इसी प्रकार का कथन किया गया है। अभी समय नहीं हुआ, थोड़ा सा और सुनो, 1 घंटा की कक्षा पूरी कर लेते हैं अपन, क्योंकि भैया मैं समय से करना चाहता हूँ। आज भी मैंने कल से 7:15 बजे आपका इंतज़ार शायद मैं नहीं करूँगा, और यहाँ आकर के पूजन आप करो, मैं स्वाध्याय करूँगा, क्योंकि अपना समय खराब ना हो, दूसरे का भी समय खराब ना हो। मैं तो ये समझता हूँ यदि मैंने 1 मिनट आने में विलम्ब कर दिया और यहाँ यदि 100 लोग भी सुनने को आए तो 100 मिनट का विलम्ब हो गया, मेरे द्वारा 100 मिनट खराब हो गए इन लोगों के। और यदि मान लो आप लोग विलम्ब से आते हो तो मुझे समझ में आता मेरा समय खराब हो गया। समझ रहे ना आप? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं युक्त आचरण करने वाला जो होता है, राग आदि के बिना कभी भी वह हिंसा का पात्र नहीं होता है। क्यों? मूलाचार में कहा है, क्या कहते हैं सुनो, बटकेरा चरी कदम कदम चरे कदम चिट्टे, कदमा से कदम सहे, कदम भुंजे भाषे जे, कदम पापम न बज्जदी। शिष्य ने पूछा आचार्य महाराज से, आप ये बताओ मैं ऐसी कौन सी चर्या करूं, मैं शरीर आदि की ऐसी कौन सी चेष्टा करूं, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे बोलूं, जिससे किसी प्रकार की जीवों की हिंसा ना हो, पाप का आसरा बंद ना हो। तो बटकेर स्वामी ने फिर एक गाथा लिखी, उनमें लिखा जदम चरे जदम चिट्टे, जदमासे जदम सहे, जदम भुंजे जबासे जे, जदम पापम न बज्जदी। एक पद बदला, कथम की जगह जदम कर दिया, पूरा समाधान कर दिया। यदि सावधानी से चर्या करते हो, सावधानी से काम करते हो, सावधानी से मन का वचन का काय का व्यवहार करते हो,
तो पाप का आसरा बंद नहीं होगा। यदि सावधानी से आप चेष्टा करते हो, खुजाना भी तो ऐसे नहीं खुजाया जाता। मुनि नाद को यदि खुजाना होता है, जीभ चला उसको पीछे लगाते यूँ करके, फिर इसके बाद में धीरे से हाथ से उसको निकाल देते हैं, खुजा लेते हैं। ये सावधानी के बाद भी यदि किसी जीव का घात हो गया तो हिंसा का दोष नहीं लगेगा, पाप का आश्रय बंद नहीं होगा। कदमा से कहते कैसे बैठे ये भी सिखाना पड़ेगा। क्या करें, हम तो ये मानते जितने भी बैठे सब बाल बुद्धि वाले यानी अज्ञानी हैं। इनको अभी सबको सीखना बाकी है, सीखना चाहिए। मैं तो कहूँगा जितने लोग मेरी बात अभी सुन रहे हैं इतने ही इटारसी में पुण्यात्माएं साथ में पुण्यशाली हैं, क्योंकि ये मूलाचार की बात, कुंद कुंद बटकेरे की बात आपको सुनने मिल रही है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। जो कुंद कुंद श्रीमंदर परमात्मा की सभा से लौट के आए, समसरण सभा में गए थे और उन्होंने वहां से आके कोई बात सुनाई तो बात तो सुनने के योग्य, बोलो है कि नहीं। जो सुनेगा वो सौभाग्यशाली है कि नहीं भाई बताओ। अभी मान लो कोई आपका खास भाई है, कोई मित्र है, मान लो कोई लंदन से अमेरिका से आया और बाइडेन से और सुनक से मिलके आया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास गया था, उससे पूछोगे नहीं पूछोगे भाई क्या हुआ, बाइडेन ने क्या किया, क्या बोला आपके लिए। नहीं सुनोगे प्रधानमंत्री ब्रिटेन का उसने क्या बोला आपके लिए, नहीं सुनोगे। घर का व्यक्ति गया था। उसी प्रकार एक श्रीमंदर परमात्मा, तीर्थंकर परमेष्टि, तीर्थंकर भगवान, उनके पास कुंद कुंद गए, उन्होंने आके ये लिखा तो अपने को सुनना ही चाहिए। एक बार नहीं लाख बार निवेदन करके सुनना चाहिए, लाख प्रयास करके सुनना चाहिए। तो यहाँ कहना है कैसे बैठे, उन्होंने कहा सावधानी से बैठो। कैसा, हम लोग कैसे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठना, एक टांग टूटी थी पीछे की, गड़गाए टूटी कुर्सी रख दी तो आंखें फूट गई तुम्हारी, देख के क्यों नहीं बैठते बता। उसको आप दोष दे रहे। पानी पड़ा था, हरे के कहाँ पानी पटक दिया, देखकर बैठना चाहिए। कहाँ बैठे हैं आप। मुनि महाराज को कहा है देखो प्रतिलेखन करो फिर प्रमार्जन करो तब बैठो। यदि जीव नहीं भी मरेगा, देखा नहीं, प्रमार्जन नहीं किया, पिछी नहीं लगाई, हिंसा पाप लगने वाला है। कदम सहे कैसे सोए, जदम सहे, इतना चार से सोना है। अब सोना भी सिखा रहे हैं आचार्य महाराज, कितनी कृपा है उनकी, कैसे सोए। तो वह कह रहे हैं हमेशा याद रखो बाएं या दाएं करबट होकर के लेटना, चित्त नहीं लेटना। और चित्त लेट जाओगा, उठते हैं तो आपको सीधे नहीं उठना, कितना भी इमरजेंसी हो, पहले करबट लो फिर बैठो और थोड़ा रुको, चलो नहीं। यदि जल्दी चलोगे तो टकरा सकते हो, नींद अभी समाप्त नहीं हुई आपकी। कदम सहे, जब भी सोते हैं चित्त नहीं सोना, और सो गए तो कभी भी सीने पे हाथ नहीं रखना, फेफड़े अपने काम करना बंद कर देंगे, श्वास रुक सकती है। अब सोचो ये बातें कहाँ से सिखाई जाएंगी, पता कौन से कॉलेज में, कौन सी कोचिंग में, कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं कैसे सोएं। बोलो अपने बच्चों से पूछो क्या पढ़ के आए। इसके बाद भी आपको यदि अपने बच्चों को लाने के भाव नहीं बनते तो तीव्र कर्म का होता है, भगवान ही जानते हैं उनका क्या होगा। कदम सहे जदम सहे, जदम भुंजेज, क्या कैसे खाएं, जदम इतना चारपूर्वक खाएं। खाने की विधि बता दी मैंने, सुनो। आज टीवी मोबाइल देख के खाया जाता है, भोजन करने के स्थान पर एलईडी टीवी लगी होती है और ऐसे खाते रहते हैं। बताओ, एक बच्चा तो ऐसा पगला था खाने में, उसकी मताई ने धीरे से गई बगल में से थाली खिसका ली, वो जमीन ऐसा कर रहा, जमीन पे उसे ही पता नहीं थाली खिसक गई हमारी। अरे खाने के लिए भी ये एक काम करो, हमारे यहाँ मौन से खाने को कहते, क्यों, आपका उपयोग खाने में देना चाहिए, टीवी मोबाइल देखने में नहीं। बच्चे टीवी देखते समझाओ, खुद स्वयं भी तो करो। ये टीवी मोबाइल देख के, एक डॉक्टर था, न्यूरोलॉजिस्ट था, भोपाल से आया था मेरे पास, दुबे था, वो कहता महाराज जब तक बीमार व्यक्ति को, पेशेंट को होश नहीं होता है,
उसे खाने पीने नहीं देना चाहिए। क्यों? एक चावल का दाल का कण भी श्वास नली में चला गया तो मरण भी हो सकता, डेथ हो सकती है उसकी। हमारे यहाँ इसलिए कहते मौन से खाते हैं, कदम मुंजे जदम भुंजे, देख कर खाओ, आहार को देखो, शोधन करो, खाओ। अब ये भी आपको सिखाना पड़ेगा कैसे खाएं। अरे खाने में क्या, पाउच लिया, छिपकली की पूंछ भी उसमें थी, बताओ। हे कुरकुरे, स्कूल टाइम, दुनिया भर के चिप्स से लेज, ये मतलब देखता भी नहीं व्यक्ति, फाड़ा और खा जाता है डाल करके। ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें तो समझ में आ रहा है कि जिनमाड़ी करो, हमें घर जाना है। क्या कह रहे हैं, सुनो भैया। अच्छा, समझ में आ गया। वो कह रहे आजकल तो आपके स्वाद को बढ़ाने के लिए जो जो मिला सकते सब मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सुबह छोड़ के आते हो ना शौचालय में, वो भी मिला देते हैं। सोच लो क्या करें, स्वाद चाहिए, कुछ भी मिलाओ, स्वाद सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य को देखो, अहिंसा को देखो। इसके बाद यदि जदम भाषेज, सावधानी से बोलो, नहीं तो महाभारत हो सकता है। मैंने यही तो कहा, अंधे के अंधे होते हैं, इतना ही बोलना खतरनाक हो गया, महाभारत हो गया। जो भाई आपस में कहते थे हम 100 नहीं, हम 5 नहीं, हम तो 105 हैं, और आपस में एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गए। और आपको समझना है समय हो गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस ग्रंथ को सुने। जो भाई लोग नहीं आ पाते उनको भी सुना दिया करो। यदि यहाँ आपको समझ में नहीं आता, दुकान पे भी दोबारा आप सुन लिया करो अपने साधन से। मगर इतना कहूँगा, ये बहुत ही अच्छा है। शिविर में और कुछ नहीं करवाना, यही करना, कैसे बैठें, कैसे बोले, कैसे चलें, कैसे सोएं, कैसे भोजन करें, यही सिखाना। और इतना सीख लिया तो हमारा 10 दिन का संस्कार शिविर सफल हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे सामने आज पूरे 150 फार्म भर चुके हैं और 100 लोगों की स्वीकृति आ चुकी है। मतलब 250 की संख्या दिखाई दे रही है। अब आप लोगों का मन बने तो समय तो निकल गया, फिर भी मैं गुंजाइश निकाल सकता हूँ। आपको शिविर में आना हो और नहीं आना हो तो अब मनाए, क्योंकि अब तो गाड़ी लिमिट से बाहर हो गई है, ओवर हो गई है। इसलिए आप लोगों को यदि मन बने तो शिविर में प्रत्यक्ष परोक्ष से जुड़ करके आत्म कल्याण करने का प्रयास करें। अहिंसा परमो धर्म की।